हम डी चौक तो क्या, हम आपको आपके घरों से घसीट कर निकाल भी सकते हैं। कहीं ये ना हो कि श्रीलंका जैसी सूरत पैदा हो जाए। नजरीन, मैं हूँ राशिद खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नजरीन, इस टाइम हम किसान धरने ब्लू एरिया में मौजूद हैं। वहाँ से एक भाई हमारे साथ मौजूद है। यहाँ से पूछते हैं कि वो कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं और ये कितने दिन और बैठ सकते हैं और कितना सब्र करेंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई भी मुज़ाकरात की पेशकश नहीं हो रही। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। देखिए हम 7 दिन से पहले तो अपना नाम बताएं, कहाँ से आए आप? जी मेरा नाम मोहम्मद वकास है, चक नंबर 41 तहसील आरीवाला और जिला पाकपतन से मैं आया हूँ। अच्छा, आपका ये हुकूमत जो मुज़ाकरात आप मुतलबात आप पेश करते हैं, मुज़ाकरात वो करने के लिए तैयार नहीं है, ये क्या वजह है और किस वजह से आपकी तरफ नहीं आते? आपके मुतलबात क्यों हल नहीं होते? देखें, आज हमें 7 दिन पूरे होने वाले हैं और हमें जो हमारे सब्र का पैमाना है वो लबरेज होने वाला है। हम 7 दिन से यहाँ बैठे हुए, हमारी इतलात के मुताबिक अभी तो एक दो को डेंगू भी जो बुखार हुआ है वो हॉस्पिटल में है, वो पहुँच गए हैं। तो हम 7 दिन से बैठे हुए हैं, हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ह पैगाम नहीं आया जा रहा है और हमें हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान की अगर मईशत को मजबूत ये देखना चाहते हैं तो जब तक ज़राअत मजबूत नहीं होगी पाकिस्तान की मईशत मजबूत नहीं होगी। देखें, आधा पाकिस्तान डूबा हुआ है, अगर जो आधा बाकी है उसको अगर पूरा उसका हक नहीं मिलेगा तो हम यकीनन जो आने वाली फसल है वो हम बुआई नहीं कर सकेंगे। तो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हम 7 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक जो वाज़े को जवाब है वो हुकूमत वक्त की तरफ से नहीं आया। कभी कहते हैं कल गुज़श्ता आप देखें कि पहला 11 बजे का टाइम था, फिर 4 बजे का, फिर जी 6 बजे का, फिर कहते हैं कि जी सुबह आपसे मुज़ाकरात होंगे। तो यह 7 दिन हो गए हमें कोई मजाक बनाया हुआ है, अभी तक कोई वाज़े जवाब नहीं आया। देखें, पहले हमारा जो मुतालबे भी जायज़ हैं, हमने कहा कि हमारे जो मुतालबात जायज़ हैं वो मान लें। देखें, गुज़श्ता माजी में 5 रुपये 35 पैसे फ़ी यूनिट था और जो डीएपी खाद थी वो 3,000 रुपये थी, जो आज 15,000 रुपये की है। तो यूरिया खाद ब्लैकिंग मार्केट में जो बिक रही है वो पहले 1500 की थी, आज वो 3,000 रुपये की बहुत मुश्किल से मिल रही है। अगर यही किसानों का हाल रहा तो यकीनन आने वाले वक्त में मैं समझूंगा कि नताइज बहुत बुरे होंगे, क्योंकि आधा पाकिस्तान तो डूबा हुआ है। अगर यही खिते की हमने पूरी जो केयर ना की तो मैं समझूंगा कि गंदम की किल्लत पैदा होगी। पूरा पंजाब है जिसको हम देखें, ये गंदम हम इनको देते हैं, मेहनत हम करते हैं, खाते ही हैं, चावल हम फसल को तैयार करते हैं, खाते ही हैं, हमारी भैंसों का दूध तक हम इनको सबको देते हैं। और हमेशा कोई भी हुकूमत आई है हमेशा किसान को नज़रअंदाज किया गया। तो मैं हुकूमत वक्त से यही अपील करूँगा कि खुदारा इसे नज़रअंदाज मत करें, ये बहुत मजबूर लोग हैं, हम बेबस होकर यहाँ पहुँचे हैं। हमारे पास तो आप यकीन करें कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं कि हम उनके स्कूल की फीसें दे सकें, हम कपड़े ले सकें, हमारे पास अब संगत नहीं रही, हम बेबस होकर यहाँ बैठे हैं। तो हमारी ये हुकूमत वक्त से बार बार हम 7 दिन से ये मीडिया भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो बार बार दिखा रहे हैं कि हमें देखे जाए हम किस हाल में हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा अगर आज मुज़ाकरात ना हुए तो यकीनन हमारे जो सब्र के पैमाने हैं वो लबरेज हो चुके हैं। हम इंशाल्लाह आगे की तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे जो तसादम होगा जो भी होगा, क्योंकि हमने तो बहुत देख लिया, इस मुल्क को सामने हमने रख कर बहुत चले हैं, 7 दिन से हम वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, हमारे जायज़ मुतालबात ना माने गए, हम आगे कदम बढ़ाएंगे और आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी। जी नजरीन, भाई का कहना है कि हमारा सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज होने वाला है, क्योंकि हमारे जो जायज़ मुतालबात है पिछले 7 दिनों से ये टाइम पे टाइम दे रहे हैं, लेकिन हमारे मुतालबात हल नहीं कर रहे हैं। हमें जब शाम को जाते हैं तो सुबह का टाइम देता है, सुबह को जाते हैं तो शाम का टाइम देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रियाज भट्टी, सिटी सदर हूँ मैं साहिवाल से, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद से। मेरी गवर्नमेंट से तो यही मैं कहना चाहूँगा कि 7वां दिन है हमें यहाँ पर बैठे हुए को। मैं गवर्नमेंट को ना गुजारिश करूँगा, ना मैं गवर्नमेंट से कोई भीख मांगता हूँ। मैं यही कहूँगा कि हमारे सब्र को और ज़्यादा आजमाया ना जाए। हम डी चौक तो क्या, हम आपको आपके घरों से घसीट कर निकाल भी सकते हैं। कहीं ये ना हो कि श्रीलंका जैसी सूरत पैदा हो जाए। हम वही लोग हैं कि जिन्होंने आपको पिछले 5 साल आपने जब गवर्नमेंट की है, हम वही लोग हैं, हम किसानों हम कोई चीज़ भूले नहीं हैं, ना ही हमने कभी कहीं किसी से कोई चीज़ लेनी है आपके के खिलाफ एक्शन करने में। अगर आप हमारे खिलाफ एक्शन करेंगे तो दंग आमद बजंग आमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 40 साल तो हुकूमत करन लग गया, 40 साल तो सानू कुटन लग गया। असां
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਨੁਸਰਤ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਠਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰ ਲਿਆਵੇ ਵੇਚ ਥੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਤਰ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੋ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਗਿਆ, ਇਸ ਡਿੰਗੀ ਮੱਛਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫੇਰ ਗਿਆ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਸੁੰਡੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਕਰ ਲਵੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪਲੰਗਾਂ ਦੇ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੂਈਆਂ ਲੇਟਦੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਮ ਡੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤਾਂ ਲੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ पता लगे कि मैं किमें लेटना। वालेकुम सलाम जी भाई, नाम और कहाँ से हैं और क्या हुकूमत को क्या मैसेज देंगे आप? मेरा नाम अज़हर है, पाकपतन से बिलोंग करता हूँ मैं। और हुकूमत को पैगाम यही है कि आज 7 दिन हो गए हैं, तो इनके जो किसानों के जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा करें, क्योंकि ये लोग ना कोई इक़्तिदार की कुर्सी के लिए यहाँ आए हुए हैं, ना ही इनका कोई सियासी एजेंडा है इनका। तो ये एक बेसिक बुनियादी हकूक़ के लिए यहाँ आए हुए हैं, और हुकूमत को चाहिए कि फ़िल फ़ौर इनके जो मुतालबात है उसको मंजूर करे। अगर ये मुतालबा मंजूर नहीं करते और टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, एक तरह का लॉलीपॉप इन्होंने दिया हुआ है, कभी सुबह 10 बजे कहते हैं कि पेशरफ्त होगी, प्रोग्रेस होगी, फिर 2 बजे का टाइम दे देते हैं, फिर शाम 6 बजे का दे देते हैं, शाम 6 के बाद दोबारा फिर कहते हैं कि कल सुबह देखेंगे। तो इनका ये जो रवैया है ये बिल्कुल गैर मुनासिब और गैर ज़िम्मेदाराना है। और अगर इन्होंने यही अपनी जो रवश जारी रखी तो हम फिर आगे बढ़ेंगे डी चौक की तरफ, और फिर जहाँ वहाँ जो कोई तसादम हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही होगी, क्योंकि हमारा सब्र बहुत हो चुका है, हमारे सब्र का जो पैमाना है वो छलक रहा है, लबरेज हो गया है। तो हम आगे बढ़े तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट पे आएगी। हम नहीं चाहते कोई तसादम हो, ये खुशाइन तरीके से सारे मुतालबात हैं जो हल हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट है वो टस से मस नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट को ग्रेस दिखानी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है, मैं दावे से कहता हूँ कि ये 6 माह बाद अगर इलेक्शन होते हैं ये खुद इसी रोडों पे होंगे, इन्हीं सड़कों पे होंगे, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट अब नहीं आएगी, ये मैं दावे से कहता हूँ। तो फिर इनका भी यही असर होगा जो जिस तरह से हम भुगत रहे हैं इनकी गवर्नमेंट में। तो इनको ग्रेस दिखानी चाहिए, किसान के जो मुतालबात है उनको मंजूर करना चाहिए, नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। जी, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी भाई, आप क्या कहते हैं? हाँ, मैं भी यही कहूँगा कि इन किसानों के मुतालबात को पूरा करना चाहिए। किसान चलेगा तो हम चलेंगे। इसके अलावा अगर इस तरह इन किसान के मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हालात बहुत ख़राब होंगे, मुल्क में महंगाई और बढ़ेगी। अगर किसान ही नहीं चलेगा तो बाकी आवाम को कहाँ से मिलेगा? अभी हम एक ज़राई मुल्क है, हमें खाने पीने की जो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, लेकिन जब किसान को जब महंगी उसकी प्रोडक्ट हो जाएंगी तो पूरे पाकिस्तान में एक महंगाई का एक नया तूफान आ जाएगा। थैंक यू। जी, ये भाई का कहना है कि हमारा सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला है, हमारे बर्दाश्त को बार बार, ये सब्र का पल को बार बार ये बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे अभी। अगर हम आगे निकल गए, डी चौक से भी आगे निकल जाएंगे, इनको घरों से निकालेंगे, अगर आगे फिर तसादम हो गया तो तसादम का जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगी। मोहम्मद उमैर मसूद मियाँ चन्नू से। अच्छा भाई, आपके जो मुतलबात है ये क्यों हल नहीं हो रहे? जी, बेसिकली गवर्नमेंट इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रही है। हम 7 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और पुरअमन बैठे हैं, हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने अभी तक कोई मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं की। रात भी हमें प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया लेकिन फिर मीटिंग कैंसिल कर दी, और इसी तरह आज फिर प्राइम मिनिस्टर से मुज़ाकरात हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। जी, अच्छा, तो आपको प्राइम मिनिस्टर बार बार, देखो पिछले दिनों आपको बुलाया गया था, लेकिन वो मुज़ाकरात आपने जो है ना वो ताहिर बशीर चीमा से आप लोगों ने इनकार किया था,
उसके बाद राना सनाउल्लाह ने भी बुला लिया, लेकिन मुज़ाकरात हल करने की तरफ नहीं जाते, मुज़ाकरात हल नहीं हो रहे आपके। ये क्यों हल नहीं हो रहे? एक तो यही चीज़ हो सकती है क्योंकि हुकूमत पीडीएम का जो हुकूमत है, ये नाअहल हुकूमत, या फिर वो अपने जो है ना केसेस ख़त्म करने आए हैं, क्योंकि ये मुतालबात का उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जुनैद इसको जानबूझ के लेट कर रहे हैं और इनको किसानों की मुश्किलात का भी एहसास नहीं है कि 7 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद के शहरियों ने किसानों की बहुत हेल्प की, खाना लेके आए, पानी लेके आए और दीगर जूस लेके आए, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हुकूमत जो है, जो इस मुल्क का जिनके ज़िम्मे है इंतज़ाम सारा कुछ, लेकिन वो उसके उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बस ये किया कि कंटेनर लगा के हमें बंद कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसरार है, मैं इस्लामाबाद का रहशी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो किसान इतने दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ लड़ा जाए और हुकूमत को चाहिए कि इनकी मदद करें। जी शुक्रिया।